नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र। यूपी एपीओ मेंस और मेंस में भी जीएस पेपर सबके लिए सिरदर्द बना रहता है, चाहे स्टूडेंट्स हो या जो टीचर्स हैं उनके लिए भी, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से अगर हम देखें तो लगातार पैटर्न कमीशन जीएस का खासकर जुडिशरी के कॉन्टेस्ट में चेंज करता रहता है। लिहाजा मेरे सामने है जो लेटेस्ट आपका 2022 में यूपी एपीओ का एग्जाम हुआ है उसका मेंस पेपर, और उस पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे किन किन टॉपिक्स को। और इसके साथ साथ मैंने प्रीवियस ईयर के काफ़ी सारे पेपर पढ़े और उन्हें देखे हैं, तो 2019 और 2022 के पेपर को देखें तो कुछ चीज़ें निकलेंगी सामने जो मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। 100 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे में आप लोगों को करना है, और ये पेपर ही डिसाइड करता है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये आप लोग जानते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें जो पहले 2 क्वेश्चन हैं, दोनों ही क्वेश्चन 5-5 नंबर के हैं, यानी 10 नंबर के क्वेश्चन हैं दोनों। ये 10 नंबर का आ रहा है पहला क्वेश्चन, और ये डिसाइड करता है किसके बारे में, इंडियन पॉलिटी को, संसदीय चुनावों के परिसीमन को बता रहा है ये, यानी ये आप लोगों को पार्लियामेंट्री इलेक्शन इन इंडिया बता रहा है, किसमें, डेलिमिनेटिंग कॉन्स्टिट्यूंसीज के बारे में आप लोगों को बताता है, परिसीमन के तरीकों को आप लोगों को बताता है। और ये जम्मू कश्मीर में जो ये कमीशन गया था उसको लेकर ये चर्चाओं में था, तब ये क्वेश्चन रखा गया है। और ये यूपी पीसीएस जे में भी आया था और पीसीएस के मेंस में भी आया था, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 3 बार मेंस में। संविधान में बाल श्रम को लेकर, चाइल्ड लेबर को लेकर क्वेश्चन पूछा गया और उनकी स्पेसिफिक प्रोविजन से बारे में पूछा गया। तो इससे आपको वुमेन्स प्रोविजन पूछे जा सकते हैं, एजुकेशन को पूछे जा सकते हैं, चाइल्ड लेबर के साथ साथ रिलीजियस और माइनॉरिटीज को लेकर पूछे जा सकते हैं। यह आप लोगों को ध्यान में रखना है, फंडामेंटल राइट्स को लेकर। यहां पर फिर इंटरनेशनल अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 है, रूस यूक्रेन के युद्ध के कारण आप लोगों से पूछे गए। रशिया और यूक्रेन युद्ध यानी इंटरनेशनल मामला आप लोगों से पूछा जा सकता है। भारत तुर्की में जो भूकंप आया वो आपसे पूछा जा सकता है, या अभी जैसे ब्रिक्स समिट्स हो रही है, मोदी जी गए हैं, तो वे आपसे पूछी जा सकती है। इस तरह से इंटरनेशनल क्वेश्चंस बनेंगे जरूर। 5 नंबर में ये भी आया है। इसके बाद आपसे एक पॉलिसी आई है, वो आई है इंडिया नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022। तो इसका मतलब ये है कि पॉलिसी बिल एक्ट अमेंडमेंट ये जरूर आपके मेंस में आना ही आना है। इसके बाद यहां पर 2 क्वेश्चन जो है आप लोगों को इकोनॉमिक्स से मिलेंगे। 2 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के आए हैं। ये अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था में, आप लोगों को यहां पर बताना है इंपैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑन द एम्प्लॉयमेंट इन फॉर्मल सेक्टर ऑफ इंडिया, यानी आपको वैश्वीकरण के प्रभावों को बताना है, ग्लोबलाइजेशन के इंपैक्ट को बताना है। 1991 के कॉन्टेस्ट में लिखना था ये आंसर। इसके बाद अब देखिएगा, किसान आंदोलन की जगह से एमएसपी चर्चाओं में था, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है ये आप लोगों से पूछ लिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो साइंस एंड टेक से आया है। साइंस एंड टेक से अगर देखें तो 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, यानी यहां पर पूछा गया है नेशनल जियो स्पेटियल प्रोग्राम आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय भू स्थानिक कार्यक्रम आपसे पूछा गया है, एंड वैज्ञानिकों लिए किरण कार्यक्रम, ये करंट अफेयर है, प्लस साइंस एंड टेक से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो साइंस एंड टेक और इसके साथ साथ आप लोगों से पूछा गया है करंट को रिलेट करके। ऑल्दो सारा पेपर करंट अफेयर के साथ ही तैयार होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम देखें तो 5 में है आप लोगों से यहां पर कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं, और ये प्रत्येक की वर्ड लिमिट 80 वर्ड है, और यहां पर टिप्पणी लिखनी है आप लोगों को, जैसे नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी, इनक्रेडिबल इंडिया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, डिजिटल लॉकर, लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। इन कीवर्ड्स पर आप लोगों को लिखना ही लिखना है 80 शब्दों में। शब्दों का खेल बहुत जरूरी है, ज्यादा शब्दों में लिखेंगे तो पेनल्टी भी पड़ जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, तो ये जो चर्चाओं में रहने वाले कीवर्ड्स थे वो आप लोगों से पूछे, जैसे आनंद मैरिज अमेंडमेंट एक्ट 2012, काफी पुराना क्वेश्चन है। एक इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ लिमिट, आउट ऑफ बियॉन्ड द लिमिट होते हैं, ये आपको दिमाग की कॉमन सेंस से रखना है। स्पेशल टूरिज्म जोन पूछा है, केंद्रीय सैनिक बोर्ड पूछ लिया, साइबर डिप्लोमेसी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी, और ये फिर इकोनॉमिक्स आ गई है, CRR, ऑपरेशन समुद्र सेतु, यानी करंट अफेयर, एक प्रकार का करंट अफेयर का मिसलेनियस सभी चीजों का सेक्टर इसमें डाल दिया है पूरे का पूरा। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 7 है, जो फुल फॉर्म आप लोगों को आई है
और यहाँ पर ये 10 फुल फॉर्म है शायद, तो ये आप लोगों को 10 फुल फॉर्म लिखनी है जो एक्यूरेसी के साथ आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद नई करंट अफेयर की पुस्तकें आप लोगों को मिलेंगी। खेलों से स्पोर्ट्स आया है, तो इन पर किन किन खेलों से संबंधित है सीधा वन वर्ड में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहें तो पर्सन पूछ लिए गए हैं। विक्टर बैनर्जी, साइरस पूनावाला, स्वामी सच्चिदानंद, एलेथ विलासावस्की, नोवाक जोकोविच, इन पर्सन क्यों चर्चाओं में हैं, ये आप लोगों को लिखना था। एंड इसके साथ कुछ कीवर्ड्स फिर पूछ लिए, जैसे वंदे भारत मिशन पूछ लिया आपसे, गंगा ऑपरेशन पूछ लेंगे, ऑपरेशन दोस्त पूछ लेंगे, ग्राम न्यायालय क्या होता है, ग्राम सभा क्या होती है ये पूछ लेंगे, निर्यात बंधु योजना पूछ ली किस राज्य की, समग्र शिक्षा अभियान, प्रसाद योजना क्या है यानी योजना, स्कीम, अभियान, ऐप, पोर्टल, ये सब आ रहे हैं। और लास्ट में 2 बड़े लेंथी क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में बाढ़ के प्रमुख कारण क्या हैं, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और राष्ट्रीय सौर मिशन के उद्देश्यों को प्रस्ताव आपसे पूछ लिया है। तो कहने का मतलब ये है, अगर इस पेपर का कंक्लूजन हम लोग निकालें, तो इस पेपर के कंक्लूजन में अगर हम निकालें तो पॉलिटी आप लोगों को मिलेगी, इकोनॉमिक्स आप लोगों को मिलेगी, और इकोनॉमिक के साथ साथ आप लोगों को ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी आप लोगों को मिलेगी, एंड करंट अफेयर आप लोगों का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। ये सारे टॉपिक किससे रिलेट होंगे, करंट अफेयर से रिलेट होंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। और साथ में हिस्ट्री आपको मिलेंगी, बुक्स हो गए, डेज हो गए, प्लेसेस हो गए और पर्सन, ये तो आपको मतलब कंपलसरी है ही है। बुक्स, प्लेस और पर्सन एंड फुल फॉर्म, ये 4 टॉपिक तो ऐसे हैं जो आपकी एक्यूरेसी को सुधारेंगे, बाकी थ्योरेटिकल होगा। इसके लिए हम लोगों ने कंप्लीट एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं 1 सितंबर से 6 PM से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इसे मेरे साथ लाइव, और इसमें मैं सारे टॉपिक डिटेल से क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में टॉपिक हम लोग कराएंगे, और उसको टारगेट रखेंगे हम लोग किसको लेकर, आपने यूपी एपीओ मेंस को लेकर। तो आप हमारा ऑफिशियल नंबर है 750011 0314 पर, और इसमें मैं 1.5 ईयर की लगभग 1.5 साल की हम लोग इसमें करंट अफेयर आपको कराएंगे। जुलाई 2022 से लेकर अब तक की करंट अफेयर इसमें करानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें करंट अफेयर काफ़ी पीछे की भी पूछी जाती है मेंस एग्जाम में। तो सारी योजनाएं, मिशन, अभियान, जितनी भी इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल घटनाएं, इवेंट, सारी चीज़ें इसमें हम लोग कराएंगे टाइम टू टाइम, प्लस उनके नोट्स देंगे। और इसमें 5 मॉडल टेस्ट पेपर भी आप लोगों को मिलेंगे, 5 मॉडल टेस्ट पेपर विद सॉल्यूशन आप लोगों को ये मिलने वाले हैं, 5 मॉडल टेस्ट पेपर। तो आप लोगों को ये भी मिलेंगे, आपको इनको भी करना है, और अच्छे से इनको टेस्ट पेपर, अगर ये 5 मॉडल टेस्ट पेपर से भी मान लीजिएगा 50% भी आ जाता है तो भी बहुत अच्छी रहेगा आपके लिए। एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने पूरी डिटेल डाल दी है। अगर आप लोग मेंस का यूपी एपीओ का ज्वाइन करना चाहते हैं तो 1 अगस्त से हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं। थैंक यू। और पेपर का एक एनालिसिस मैंने आपको बता दिया है कि सारे सब्जेक्टों को पढ़ना है, परंतु करंट अफेयर के साथ रिलेट करके, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।